हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो कहानी बढ़िया है, जबरदस्त है, शानदार है और बढ़िया करके वर्कआउट चल रहा है। अपना ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आ रही है, मतलब मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज है ना कि सारा खेल होता है डाइट का। तो मैं डाइट बहुत रेगुलर ले पा रहा हूँ, इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। वरना होता क्या है कि डाइट ब्रेक होना बड़ा आसान काम है। तो आज जो हमारा वर्कआउट है वो चेस्ट का है। उससे पहले हम योगा करेंगे, प्री वर्कआउट मील लेंगे, वो तो रोज की कहानी है हमारी। लेकिन आज मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। और जब बात बॉडी बिल्डिंग की या फिटनेस की आती है तो सप्लीमेंट्स की बात करी जाती है। और मैं आज कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। हम फिटनेस इंडस्ट्री में हैं और हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स के साथ हमारे बोन्स, हमारे जॉइंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारे जॉइंट्स सही से काम नहीं करेंगे तो आप सही से वर्कआउट नहीं कर पाओगे। और ये दुख मेरे से बेहतर कौन बता सकता है। ये गाना मैं पता नहीं कितने वीडियो में गा चुका हूँ अपने एल्बो के बारे में। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वो जब प्रॉब्लम आती है ना फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अब इसके ऊपर कोई बात करता नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे। तो देखिए, आपको अगर अपने जॉइंट्स को सही रखना है, अपने मसल्स को सही रखना है, तो आपको कैल्शियम चाहिए। और कैल्शियम, ऐसा कैल्शियम चाहिए जो बॉडी में आसानी से ऑब्जॉर्ब हो जाए, सही से मेटाबोलाइज हो जाए, ब्रेक डाउन आसानी से हो जाए, और तभी वो बॉडी में काम कर पाएगा। तो कैल्शियम नॉर्मली मार्केट में दो तरह के कैल्शियम पाए जाते हैं। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपको आसानी से मिल जाता है, आप सरकारी अस्पताल में जाइए वहां पे फ्री में भी मिल जाएगा। दूसरा जो कैल्शियम होता है और जिसको मैं रेकमेंड करता हूं उसको बोलते हैं कैल्शियम सिट्रेट मैलेट। कैल्शियम सिट्रेट मैलेट जो होता है वो आसानी से बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, और नेचुरल तरीके से उसको बनाया जाता है। तो मैं जो कैल्शियम लेता हूँ यह कैल्शियम सिट्रेट मैलेट। और सबसे बड़ी चीज है कि कैल्शियम अकेला काम नहीं करता है, तो इसके लिए आपको और चीज़ें भी चाहिए। जैसे विटामिन डी चाहिए तो इसके अंदर विटामिन डी है, विटामिन K27 चाहिए तो वो भी इसके अंदर है, मैग्नीशियम चाहिए तो वो भी इसके अंदर। ये एक कॉम्बिनेशन है, तभी जो है कैल्शियम काम करता अकेला। क्योंकि हमारे बोन्स के लिए सिर्फ एक कैल्शियम मिनरल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए बहुत सारे मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो सारे आपको एक साथ देने पड़ेंगे एक सही मात्रा में, तब जाके वो काम करेंगे। तो कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, खासकर फीमेल्स के लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि जब 20-25 साल के बाद फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस का सिम्टम आना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं यहाँ पे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और इनसे कैल्शियम डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो वो कैल्शियम, वो बोन्स को रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अब कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप नॉर्मल खाओगे तो उससे नहीं होगा, तो आपको कैल्शियम सिट्रेट मैलेट चाहिए जो उसको रिपेयर कर सके। तो वहां पर बहुत बढ़िया काम करता है। दूसरा हम चलते हैं, हमारी ज्वाइंट हेल्थ के लिए बहुत गजब की चीज है, उसको बोलते हैं ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन दो तरीका होता है, एक होता है ग्लूकोजामाइन, सॉरी कैल्शियम बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोक्लोराइड ग्लूकोजामाइन जिसको बनाया जाता है, और दूसरा होता है सल्फेट ग्लूकोजामाइन। तो सल्फेट ग्लूकोजामाइन जो है वो नेचुरल तरीके से निकाला जाता है, यानी कि जैसे जो केकड़ा होता है उसका शेल होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वो जो होता है बेस्ट होता है हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए, हमारे कार्टिलेज को डेवलप करने के लिए। और एक बात और कहूंगा कि जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो अगर वो कोल्ड प्रेस हो तो सबसे बेस्ट है भाई, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तीसरा हम जाएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन B12 का नाम आपने सुना होगा, वैसे ही विटामिन B5 होता है जिसको फैल्कन भी बोलते हैं, यानी कि फॉलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, जो पालक वगैरह में पाया जाता है। तो वैसे ही बी कॉम्प्लेक्स तो ये जरूर खाएं। ये मतलब क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, खासकर इंडियंस, और खासकर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको बी विटामिन नहीं मिल पाते, खासकर जैसे विटामिन B12 है, वो मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए हमें सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, उसके अलावा और कोई काम है नहीं, और ये बहुत जरूरी सप्लीमेंट्स है। इसके अलावा फिर आता है एक हमारा नॉर्मल, ये है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, जो मल्टी विटामिन की और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, उसको पूरा करने के लिए ये होता है। इसके अलावा क्रिएटिन मैं यूज करता हूँ और वे प्रोटीन यूज करता हूँ। अभी फिलहाल वे प्रोटीन यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो प्रोटीन का इंटेक है वो मैं डाइट से ही पूरा कर पा रहा हूँ। तो आज आपको समझ में आ गया कि मैं क्या न्यूट्रिशन लेता हूँ और जिसकी वजह से मैं वर्कआउट कर पा रहा हूँ। मेरा एल्बो का प्रॉब्लम उसके बावजूद भी कर पा रहा हूँ आसानी से, है ना। तो वो रीजन यही है कि आपको सप्लीमेंट करना ही पड़ता है, उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना योगा, फिर अपना प्री वर्कआउट मिल लेंगे और फिर मिलते हैं आपको सीधे जिम में। चलो।
चेस्ट के वर्कआउट के लिए जिम में आ चुके हैं दोस्तों। तो दो वार्म अप सेट मैंने चेस्ट पे किया आज इंक्लाइन बेंच प्रेस पे, और उसके बाद फिर 4 मैंने सेट्स मारे हैं इंक्लाइन पे। और मैक्सिमम जो मैं गया हूँ वो गया हूँ करीबन 55 किलो वेट तक। आपको पता है ज़्यादा वेट मैं नहीं मारता हूँ क्योंकि मैं मार ही नहीं सकता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ यही है। तो अपने बेंच प्रेस हो चुका है, इसके बाद फिर हम हमारा इंक्लाइन डंबल प्रेस। और आज पता नहीं क्या बात थी पर आज वजन उठ नहीं रहा था। 25 किलो का वेट से मैंने स्टार्ट किया था, बहुत इजी होता है मेरे लिए इसको करना आराम से, लेकिन आज बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी, मतलब सही से मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो फिर नेक्स्ट के 2 सेट में मुझे थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ा और तभी मैं कर पाया। वो भी मुझसे आज उठे नहीं, मतलब 30 किलो के ऊपर तो मैं जा ही नहीं पाया। होता है कभी कभी, ये चीज़ें भी हो जाती हैं लाइफ में। कभी आप थोड़ा लो फील करते हैं तो, और मेरा एल्बो भी बड़ा दिक्कत कर रहा था तो इस वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई। और फिर मैं फ्लैट बेंच पे आया, और फ्लैट बेंच लेकिन मुझे बहुत इजी लगी, मतलब बहुत कंफर्टेबल लगा और बहुत अच्छा, मतलब मूवमेंट इसमें आ रहा था मेरा। और डू नॉट ट्राई दिस एट एनी जिम, ओनली प्रोफेशनल्स कैन डू दिस, ये ध्यान रखना। तो अभी लेग पैर ऊपर करके मैं क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उससे चेस्ट में बहुत अच्छा लोड आ रहा था। तो जो बिगनर्स हैं, जो नए लोग हैं, वो मत करना, पैर जमीन में रख के ही मारना भैया, ऐसे नहीं मारना, ये मतलब तरीका सही नहीं है। अभी हम करते रहते हैं तो हमें पता है कैसे करना है। तो आप उसके बाद अब हमारा है आखिरी ये डंबल्स का, वो है डंबल फ्लाइज। तो इसके भी हमने आज 4 सेट किए, और वही मेरा तरीका जो है, ये बिल्कुल नीचे तक जाओ, आर्नोल्ड वाला जो तरीका है वही मेरा तरीका है। तो और मुझे उसी से मेरे को रिजल्ट्स भी आते हैं। मतलब कहा जाता है कि इतना नीचे मत जाइए, अच्छा नहीं है, इंजरी भी हो सकती है, लेकिन हमें आदत है इसको करने की, इसलिए हम इसको करते हैं। जिन्हें आदत नहीं है कृपा कर इस चीज को ना करें। और चेस्ट जो है ना, मजा आता है जो दिखती है उसके बाद मुझे। और फिर ये हमारा आखिरी फंक्शनल मशीन पे आज हमने करा है, और जो चेस्ट निकल के आई, ओए होए होए, मजा ही आ गया। और फिर आपको पता है आखिरी हमारा ट्राइसेप्स रहता है, तो हमने ट्राइसेप्स किया और ट्राइसेप्स की एक ही एक्सरसाइज करी, क्योंकि उसके बाद मेरा ट्राइसेप्स जो है पूरा भर चुका था, तो मैं कुछ और करने लायक था नहीं, वरना बेंच पे जरूर करता, मैं वो कर नहीं पाया। और कुछ चेस्ट मेरी अब ऐसे दिखने लगी है, और मतलब तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है अगले साल कंपटीशन की, और ट्राइसेप्स भी बढ़िया निकल के आ रहा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।